प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 अगस्त शनिवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 18, वचन संख्याएं 1 से 10, 13, 30 से 32। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, तुम लोग इस्राएल देश के विषय में यह कहावत क्यों दोहराते हो? बाप दादों ने खट्टे अंगूरे खाए और बच्चों के दांत खुरदारे हो गए। प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अस्तित्व के शपथ, कोई भी इस्राएली यह कहावत फिर नहीं दोहराएगा। सभी आत्माएं मेरी हैं, पिता की आत्मा मेरी है और पुत्र की आत्मा भी। जो व्यक्ति पाप करता है वह मरेगा। यदि कोई मनुष्य धार्मिक है और संहिता तथा न्याय के अनुसार आचरण करता है, यदि वह पहाड़ी पूजा स्थानों में भोजन नहीं करता और इस्राएली प्रजा की देवमूर्तियों की ओर आंख उठाकर नहीं देखता, यदि वह पराई स्त्री का शील भंग नहीं करता और रीतिमती स्त्री के पास नहीं जाता, यदि वह किसी पर अत्याचार नहीं करता, अपने कर्जदार को उधार लौटाता और किसी का धन नहीं चुराता, यदि वह भूखों को भोजन और नग्नों को कपड़े देता, यदि वह व्यंश लेकर उधार नहीं देता, सूदखोरी अथवा अन्याय नहीं करता और दो पक्षों का उचित न्याय करता है, यदि वह मेरे विधान के अनुसार आचरण करता और मेरे नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करता है, तो ऐसा धार्मिक मनुष्य जीवित रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। किंतु यदि उससे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो हत्यारा बन जाए, तो क्या वह पुत्र जीवित रहेगा? कभी नहीं। वह अपने कुकर्मों के कारण अवश्य मर जाएगा और उनका रक्त उसी के सिर पड़ेगा। प्रभु ईश्वर यह कहता है, हे इस्राएल के घराने, मैं हर एक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूँगा। तुम मेरे पास लौटकर अपने सब पापों को त्याग दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। अपने पुराने पापों का भार फेंक दो। एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, हे इस्राएलियों, तुम क्यों मरना चाहते हो? मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, इसलिए तुम मेरे पास लौटकर जीते रहो। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 19, वाक्य संख्या 13 से लेकर 15 तक। उस समय लोग यीशु के पास बच्चों को लाते थे, जिससे वह उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करे। शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु यीशु ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है।
और वह बच्चों पर हाथ रखकर वहाँ से चले गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों पाठ हम लोगों को हमारी जिम्मेदारी पर मनन चिंतन करने का एक मौका देती है। जिम्मेदारी हर मनुष्य का कर्तव्य होता है, जहाँ पर हम अपने कर्तव्यों का पालन और निर्वाह करते हैं। जब हम समाज में रहते हैं तो समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहते हैं, तो हम एक अच्छे नागरिक बनते हैं। वहीं दूसरी ओर जब हम अपनी आध्यात्मिक जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहते हैं, तो हमारा जीवन अच्छा होता है। हमारी आध्यात्मिकता और अधिक उन्नत होती है, विकसित होती है, और हमारा जीवन और अधिक अच्छा बनते जाता है। आज का पहला पाठ एजेकियल नबी के ग्रंथ से लिया गया है। हम जानते हैं कि एजेकियल के समय के लोग गुलामी की दास्तां में थे। अब गुलामी करते करते उनके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आ गए थे। अब इन इस्राएलियों के सामने एक विकट परिस्थिति है। वे लोग ईश्वर के सामने अपने जीवन को प्रकट कर रहे हैं एक सवाल के रूप में, और उन्हीं से परिचित होकर नबी एजेकियल को ईश्वर की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ती है, जहाँ पर इस्राएल के लोग उनके सामने कहावत कहते हैं। क्या कहावत कहते हैं? वे कहते हैं, बाप दादों ने खट्टे अंगूर खाए और बच्चों के दांत खुरदरे हो गए। इसका तात्पर्य क्या है कि जो कार्य उनके पूर्वजों ने किया था, जो पाप उनके पूर्वजों ने किया था, अब उन्हें दंड भोगना पड़ रहा है। इसलिए गुलामी करते हुए उन इस्राएलियों के सामने दो सवाल हैं ईश्वर के लिए कि क्या ईश्वर पूर्वजों के पाप का दंड हमें देता है? दूसरा सवाल है, क्या ईश्वर अच्छे और बुरे दोनों मनुष्यों को दंड देता है? क्योंकि उस समय समाज में दो वर्ग के लोग हम देख सकते हैं। एक वर्ग जिन्होंने पाप किया और पाप के कारण उनको गुलामी मिली। दूसरी ओर एक ऐसे वर्ग है जिन्होंने संभवतः वह पाप नहीं किया, लेकिन अपने पूर्वजों के पाप के भागी बनकर वह दंड भोग रहे हैं। इसका प्रत्युत्तर क्या है? इसका प्रत्युत्तर है, ईश्वर दंड नहीं देता है, क्योंकि ईश्वर न्यायी ईश्वर है। वह प्रत्येक को उनके कर्म के आधार पर न्याय करता है। हमारा कर्म ही हमें न्याय के लिए तैयार करता है। यदि हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें पुरस्कार मिलता है, यदि हम बुरा कर्म करते हैं तो हमें दंड मिलता है। और इसी चक्र में अच्छा कर्म या बुरा कर्म करना हमारे चुनाव की बात है, हमारे लिए वो चुनौती है। यहाँ पर नबी एजेकियल अच्छे कर्म में ना केवल अपना रिश्ता ईश्वर के साथ अच्छा बनाए रखने के लिए कहते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ न्याय बनने के लिए बुलाते हैं। और इसलिए नबी एजेकियल उनके सामने एक बहुत अच्छी सूची रखते हैं। उस सूची के आधार पर अपने आप को जांचने और परखने का एक मौका देते हैं कि क्या उनकी आध्यात्मिक जीवन अच्छा है, क्या उनका सामाजिक जीवन अच्छा है, और इन्हीं के प्रतिरूप उन्हें आने वाले जीवन में उन्हें ईश्वर दंड देंगे या पुरस्कार देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ईश्वर न्यायी है। हम ईश्वर को क्यों न्यायी कहते हैं? क्योंकि ईश्वर दंड देना नहीं चाहते हैं, किसी को मृत्यु देना नहीं चाहते हैं। वे हमें मौका देते हैं कि हम नए स्वभाव को धारण करें, नए जीवन को प्राप्त करें और उसी जीवन में अपने जीवन को पूर्ण बनाएं। और इसलिए हम ईश्वर को न्यायी कहते हैं, क्योंकि हमें वह लगातार मौका देता है। हम वचन में पढ़ते हैं जहाँ पर प्रभु कहता है, मैं हरेक का उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूँगा। तुम मेरे पास लौटकर अपने सब पापों का त्याग दो
कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय और एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु हमें स्वतंत्र होकर चुनाव करने का मौका देते हैं। प्रभु कहेंगे कि तुम अपने पापों का भार फेंक दो, एक नया स्वभाव, एक नया मनोभाव धारण करो जो हमें जीवन के अधिकारी बनाता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम अपने सामाजिक जीवन को जी रहे हैं, आध्यात्मिक जीवन को जी रहे हैं, तो हमारे सामने चुनाव करने की चुनौती है। हमें चाहिए कि हम ईश्वर से बल पाकर जीवन के भागी बनने का चुनाव कर सकें। हमारे लिए प्रभु लगातार मौका देते हैं कि हम अपने पुराने स्वभाव, जो संभवतः पापमय हो, जो संभवतः अन्याय का हो, उसको त्याग कर जीवन के भागी बन सके। आज का सुसमाचार संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 से लिया गया है। यदि हम 19वां अध्याय को गौर से देखेंगे तो हमें स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि प्रभु यीशु परिवार के संदर्भ में हमारी जिम्मेदारियों को हमारे सामने रखते हैं। हम देखते हैं कि उसकी संरचना से यह स्पष्ट होती है कि परिवार के प्रति हमारी विशेष जिम्मेदारियां होती हैं, और उन जिम्मेदारियों को लेकर हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो हम अपने जीवन को मधुर बना सकते हैं। हम देखते हैं अध्याय 19 वाक्य संख्या 2 से लेकर 10 तक प्रभु यीशु विवाह के विषय में चर्चा करते हैं, एक पवित्र बंधन के बारे में। विवाह के द्वारा जो जिम्मेदारियां एक पति को मिलती हैं, विवाह के संस्कार के द्वारा एक जिम्मेदारी जो पत्नी को मिलती है, उनके प्रति वे कैसे वफादार हो सकते हैं, इसके विषय में प्रभु यीशु चर्चा करते हैं। अगले पाड़ाव में हम देखते हैं जो वाक्य संख्या 13 से लेकर 15 के बीच में है। वहाँ पर प्रभु बच्चों के विषय में चर्चा करते हैं, जो आज का पाठ है हमारे लिए। अगले पाड़ाव में हम लोग देखते हैं जो वाक्य संख्या 16 से लेकर 22 तक में है, जहाँ पर प्रभु वयस्कों अर्थात जवान लोगों के विषय में चर्चा करते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उसके अंत में वाक्य संख्या 23 से लेकर 30 के बीच में एक अच्छे चुनाव के विषय में हमें चर्चा करते हैं। जब हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए आगे बढ़ते हैं, तब हम लोग ईश्वरीय राज्य का चुनाव करने के काबिल बनते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि प्रभु यीशु परिवार के संदर्भ में हम सभी को अपने अपने कर्तव्य के प्रति आगाह करते हैं, और उस कर्तव्य को कैसे निर्वाह करना है, उस जिम्मेदारी को कैसे अपने जीवन में उतारना है, इसके बारे में प्रभु हमें स्पष्ट रूप से कहते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने देखा जहाँ पर हम लोगों के सामने प्रभु बच्चों के संदर्भ में चर्चा करते हैं। संभवतः यह चर्चा केवल 2 वाक्यांश में है, लेकिन हमारे लिए बहुत सारी चुनौतियाँ रखती है, हमारे लिए मनन चिंतन करने के लिए बहुत बड़ा है। यदि हम आज के सुसमाचार को गौर से देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे 4 समूह को, 4 प्रकार के लोगों को हम देख सकते हैं। पहले वर्ग में ऐसे लोग आते हैं जो बच्चों को प्रभु के पास लेकर आते हैं। हम वचन में पढ़ते हैं, उस समय लोग यीशु के पास बच्चों को लाते थे। संभवतः लाने वाले बच्चों के माता पिता, बड़े भाई बहन या परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति जो अपने बच्चों को लेकर यीशु के पास लेकर आते हैं। क्यों लेकर आते हैं? कि प्रभु उन पर हाथ रखकर उनको आशीर्वाद दे। उनको ज्ञात था कि यह चंगाई वाला हाथ है, उन्होंने उसे महसूस किया था, उसे अपने जीवन में देखा था, और इसलिए वे अपने बच्चों को यीशु के पास लेकर आते हैं। यहाँ पर हम कौन से गुण को देखते हैं? यहाँ पर हम एक जिम्मेदार व्यक्ति के गुण को देखते हैं। जिम्मेदारी का गुण हमारे सामने प्रकट होता है। हम में से प्रत्येक लोगों की जिम्मेदारी होती है कि हम अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को प्रभु की ओर अभिमुख करें।
प्रभु की ओर अभिमुख करते हुए उनको प्रभु के पास लेकर आए। यह हमारी जिम्मेदारी है। दूसरे समूह में बच्चे लोग आते हैं। हम देखते हैं बच्चों का स्वभाव क्या होता है, स्वीकार करने का। उनका दिल और दिमाग हमेशा खुला रहता है हर एक लोगों के लिए, और यह एक अच्छा गुण है, क्योंकि खुले स्वभाव होने के कारण सभी लोग उनको पसंद करते हैं। और यही कारण था, उनके इन्हीं स्वभावों के कारण में यीशु अपने शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्गराज इन जैसे लोगों का है। उनके स्वभाव को लेकर हमारे सामने उनके गुणों को रखते हैं कि इन्हीं गुणों के कारण हम लोग स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन सकते हैं। तीसरे समूह में ऐसे लोग आते हैं जो लोग नकारात्मक स्वभाव वाले होते हैं। संभवतः इन सभी से हमें दूर रहने की ज़रूरत है। ऐसे स्वभाव को हमें अपने जीवन से निकालने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि जब बच्चे लोगों को उनके माता पिता, उनके परिवार के लोग यीशु के पास लेकर आते हैं तो शिष्य लोग उन्हें रोकते हैं। संभवतः यीशु बहुत सारे अन्य कार्यों के द्वारा थक जाते थे, तो उनको कुछ समय देने के लिए शिष्य लोग रोकते थे। लेकिन यहाँ पर एक ऐसे गुण के विषय में हम देखते हैं जो लोगों को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, और इसलिए हमें ऐसे स्वभाव को अपने जीवन से निकालने की ज़रूरत है। चौथे प्रकार के समूह में प्रभु यीशु स्वयं आते हैं, जो मुक्ति का कारण है, जो लोगों को छुटकारा देता है। प्रभु यीशु अपने जीवन के द्वारा हम सभी लोगों को नवीन करते हैं, हम सभी लोगों को छुटकारा देते हैं, हम सभी लोगों के लिए मुक्ति का मार्ग देते हैं। ठीक वैसे ही हम अपने जीवन के द्वारा दूसरे लोगों के लिए मुक्ति के मार्ग को ग्रहण करने के लिए माध्यम बन सकते हैं। उनके गलत कार्यों के लिए, उनके गलत इरादों के लिए छुटकारे का माध्यम बन सकते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जो 3 महत्वपूर्ण गुण हैं जो सकारात्मक हैं, उन्हें अपने जीवन में उतारने की ज़रूरत है। पहला गुण एक जिम्मेदार व्यक्ति बनने का गुण। दूसरा गुण है खुले स्वभावों को धारण करने का गुण। तीसरा स्वभाव है छुटकारे का और मुक्ति का कारण बनने का गुण। जब इन गुणों को लेकर हम अपने आध्यात्मिक जीवन को, अपने सामाजिक जीवन को जीने लगते हैं तो हमारा जीवन और अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। हम अपने जीवन में ईश्वरीय प्रेम के भागी बनते हैं। हमारा जीवन दूसरों के लिए माध्यम बनता है ईश्वर को पाने का, ईश्वर को जानने का, ईश्वर को पहचानने का और ईश्वर के सानिध्य में अपने जीवन को अर्पित करने का। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि इन तीनों गुणों को लेकर हम अपनी जिम्मेदारियों को और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभा पाएं और एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करें जिसके सहारे हम अधिक से अधिक लोगों को ईश्वर के पास ला सकें। हम अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए एक अच्छा इंसान बन पाए, ताकि हमारे कार्यों के द्वारा, हमारी जीवन के द्वारा ईश्वर की महिमा लगातार होती रहे। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तुझसे मिले हुए हर एक वरदानों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु आज के वचन के लिए, जो हमें एक जिम्मेदार व्यक्ति होकर अपने सामाजिक जीवन को, अपने आध्यात्मिक जीवन को जीने के लिए प्रेरणा से भर रहा है। इस वचन को सुनने वाले हर एक के जीवन को स्पर्श कर प्रभु, उन्हें प्रेरणा से भर दे, ताकि वे अपने जिम्मेदारियों को समझ सकें, समाज के प्रति, एक दूसरे के प्रति, ईश्वर के प्रति और अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रति अपने जिम्मेदारियों को निभा पाएं। हमें बल दे प्रभु कि हम मुक्ति का मार्ग बन पाएं, जिनके सहारे अधिक से अधिक लोग तेरे प्रेम को पहचान सके, तेरे सानिध्य में रहते हुए अपने जीवन को और अधिक उच्चतर बना पाएं। हम अपने जीवन को और अधिक मधुर बना पाएं, ताकि
जो भी कार्य हम प्रभु अपने जीवन में करते हैं उनके द्वारा तेरी स्तुति और महिमा लगातार करते रहें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी